वालेकुम, दिस इज योर मेंटर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताने लगा हूं कि आपने 2025 में रहते हुए अपना अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग के अकाउंट सस्पेंड होते हैं, तो वो मेरे पास आते हैं तो उनसे यही गलती होती है कि अकाउंट सही तरह नहीं बना। ठीक है, तो आपको सारे एस्पेक्ट्स बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा प्रॉपरली कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, कैसे आपने उसको चलाना है उसके बाद। ठीक है, इससे पहले मैं आपको वीडियो आगे लेके चलूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक पीएल की सीरीज़ आ रही है अमेजोन पीएल, तो वो आपने कोई अगर इंटरेस्टेड है वो ज़रूर देखनी, मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, बट उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, उसके मैं वर्किंग कर रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले मेरी एक सीरीज़ आई थी अमेजोन होलसेल के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको देख के काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए, स्टार्ट किया अकाउंट को और अपना काम स्टार्ट किया उसके ऊपर। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव सीरीज़ थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ थी, तो अगर किसी ने वो भी नहीं देखी तो वो भी देख ले। बट इसके बाद हमारी जो है एमपीएल और पीएल के ऊपर एक सीरीज़ आ रही है, किसी ने अमेजोन के ऊपर पीएल करना है, क्योंकि सेफेस्ट मॉडल एक ही रह गया अमेजोन के ऊपर, वो पीएल रह गया, क्योंकि एफपीए और एफपीएम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो आप लोगों को अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसके अंदर वो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आज अमेजोन सेल सेंटर के ऊपर आपने आपके अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ले चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स के पेज के ऊपर, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपके पास क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपने क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिसके ऊपर अकाउंट बनेगा, और कौन से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। वरना लोग क्या करते हैं, सिर्फ आईडी कार्ड पकड़ा, बैंक पकड़ा और अपना अकाउंट बना लिया और बाद में सस्पेंड करने के बाद रो रहे होते हैं कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं बताने लगा कि आपने कैसे अपना अकाउंट 2025 के अंदर बनाना है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं और सिस्टमेटिकली चीज़ें भी चेंज हो जाती है। तो अमेजोन उन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करता है बाद में जो आपसे गलती होती है। सबसे पहले हमने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए हमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, मेजर डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे लोग गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, वो आपको बताने लगा। 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे लिए परमानेंट रिक्वायर्ड हैं और उसके ऊपर अगर अकाउंट बनता है तो फिर सेव रहेगा, वरना बाद में आपको इशू आएगा डीएक्टिवेशन का। अच्छा जी, सबसे पहले हमें एक आईडी या पासपोर्ट चाहिए, चाहे आप दुनिया में कहीं पर भी हो। तो यहाँ पर आईडी और पासपोर्ट हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, आईडी पासवर्ड हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो आप लोग को इजी समझ आ जाएगी। आईडी पासवर्ड हमारा सब में पहले, अब ये डिपेंड करता है आपने कौन सा आईडी पासवर्ड लगाना है, यानी कि आप किस कंट्री में रहते हो, जिस कंट्री में आप रहते हो वहीं का लगाना है। अच्छा, यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं कि कोई बंदा कहता है मुझे एलएलसी या एलटीडी के ऊपर अकाउंट बनाना है, तो उसका भी मैं आपको बता दूँ कि आपने किस तरीके से उसको लेके चलना है। आपने डायरेक्ट एलएलसी के ऊपर या एलटीडी के ऊपर अकाउंट नहीं बनाना, बना फंस जाओगे। सबसे पहले हमें आईडी या पासपोर्ट चाहिए, उसके अलावा एक चार्ज मेथड का बैंक चाहिए। अब ये चीज़ मेक श्योर करना कि आपने नया पे और सादा पे बैंक नहीं लगाना। ठीक है, ये बात गौर से सुन लो, नया पे सादा पे अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि नया पे और सादा पे का बैंक नो डाउट इनके इंटरनेशनल कार्ड्स वगैरह चल जाते हैं इंटरनेशनली, बट इनके जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो फिजिकल नहीं है, जिसको अमेजोन नहीं मानता। तो इस वजह से आपका वो बनाते हुए तो एक्सेप्ट हो जाएगा, मगर कल को कोई वेरिफिकेशन या किसी चीज़ के अंदर स्टक होता है अकाउंट, तो अमेजोन जब उसकी स्टेटमेंट मांगता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करना है। इसके बाद आपको कोई भी जो है लोकल बैंक चाहिए, जिस दर भी आप रह रहे हो तो वो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, लोकल बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आ गई। अब चाहे आप पाकिस्तान से रह के बना रहे हो तो आपको मिज़ान, एचपीएल या एलआईडी कहीं की भी आप स्टेटमेंट लगा सकते हो, अकाउंट बन जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, आईडी पासवर्ड हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, बैंक का कार्ड आपको चाहिए होगा। अच्छा, ये भी मेक श्योर करना जो कार्ड आप लगा रहे हो उसी की बैंक की स्टेटमेंट आपने देनी है। स्टेटमेंट कैसे देनी है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कैसे देनी है आपने। ठीक है, तो आपने बैंक कार्ड आपको एक चाहिए होगा। अब लोग कंफ्यूज होते हैं क्रेडिट कार्ड अमेजोन ने रिक्वायर किया, तो सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि क्रेडिट कार्ड ही चाहिए, हमें जो है कोई भी कार्ड आप लगा सकते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड सिर्फ बोलने के लिए होता है, आप उसकी जगह कोई भी डेबिट मतलब मास्टर वगैरह कोई भी कार्ड लगा सकते हो। ठीक है, तो बैंक का कार्ड हमारे पास आ गया। इसके अलावा आपको जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको बता दो कैसे निकालनी है। आपने हमेशा जब भी स्टेटमेंट देनी है तो आपने लैपटॉप से उस बैंक को लॉगिन करना है, चाहे कोई भी आपका बैंक है जिसकी आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसको आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करके उसकी स्टेटमेंट आपने लैपटॉप से निकालनी है, नो मोबाइल नो बैंक। ठीक है, कि बैंक जाके आपने जो लोग करवाते हैं कि जी अमेजोन ने मेंशन किया स्टैंप वगैरह होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अमेजोन स्टैंप वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है बैंक का लोगो मुझे कलर में चाहिए। तो आपने अपनी स्टेटमेंट जो है लैपटॉप से डाउनलोड करनी है और मोबाइल से भी नहीं निकालनी, क्योंकि मोबाइल से निकालोगे तो उसके ऊपर एड्रेस नहीं आएगा। अच्छा, लोग कंफ्यूज होते हैं कि एड्रेस हमारे जो है बैंक स्टेटमेंट और हमारा जो है आपका अकाउंट के साथ मैच होना चाहिए, आईडी के साथ मैच होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये सिस्टम था ये आज से 2-3 साल पहले था कि आपकी चीज़ें सेम होनी चाहिए थी, बट अब अमेजोन को रिक्वायर्ड नहीं है। अमेजोन जस्ट वेरीफाई करता है जो आपका बैंक लगा हुआ है, जो बैंक की स्टेटमेंट आप दे रहे हो अमेजोन को, उसकी डिटेल्स कार्ड से मैच है या नहीं है। ठीक है, यानी कि जो कार्ड आपने लगाया हुआ है ये उसी बैंक की स्टेटमेंट है जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये चीज़ अमेजोन वेरीफाई करता है, बैंक का एड्रेस वगैरह नहीं देखता, जो आपका अपना एड्रेस होता है उसके ऊपर, तो वो चीज़ अमेजोन नहीं देखता। तो आपने ये चीज़ को नहीं देखना कि आपकी जो है एड्रेसेस कैसे आ रहे हैं। अच्छा, ये आ गई जो वो 3 डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो लोगों को नहीं पता, तो बिल। ठीक है, अब कोई भी बिल, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि कोई भी बिल आपका होना चाहिए एनी काइंड ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट
इशूड बिल, ठीक है, गवर्नमेंट का इशूड बिल आपको चाहिए, यानी कि अब जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बिजली, पानी या किसी भी चीज़ का बिल आता है, सब में ज़्यादा बेस्ट बिल जो होता है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो वो आपका पीटीसीएल का बिल होता है। अब होता क्या है, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो ये पॉलिसी अमेज़न ने आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले इंक्लूड कर दी थी कि आपने जब भी अकाउंट बनाना है दुनिया में कहीं पर भी किसी भी आइडेंटिटी के ऊपर, तो आपको अपना बिल के साथ प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा। पहले ये पॉलिसी नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल देना पड़ेगा। तो बेस्ट बिल आपके पास पीटीसीएल का क्यों आ जाता है वो भी आपको बताता हूँ। तो अगर हम पीटीसीएल की वेबसाइट पे जाके अगर अपना बिल चेक करते हैं तो गूगल पे भी हमारा ये बिल आता है, और एक पहली बात ये बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन बना होता है। दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छे कलर्स के अंदर होता है। तीसरी बात ये है कि गवर्नमेंट का इशूड बिल है तो ये आपका ऑनलाइन चेक हो जाता है। अब आप नया टेल या आपका कोई भी बिल आप लगवा लेते हो, आप स्टॉम फाइबर वगैरह का, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी आपको एक्सेस नहीं देती है आप गूगल के ऊपर उसका बिल चेक कर सको। नो डाउट आप मोबाइल से पे जरूर कर सकते हो, बट उसको ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। अब ये बिल आपका जो है ऑनलाइन चेकेबल है, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बिल चाहिए। अब होता क्या है, जब भी आप अकाउंट बनाते हो अमेजन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करके प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपसे बिल मांग लेता है। अब आपके पास बिल नहीं होता तो आप वहाँ पे फंस जाते हो। तो इसलिए मेक श्योर करना है जो आपके पास। अच्छा, एक और भी आपको चीज़ बता देता हूँ, आपका नेम जो है सेम आना चाहिए बिल और आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है। यानी कि आपने आईडी या पासपोर्ट पे फर्ज कर लें 1 2 3 आपका नेम आ रहा है, तो वही बिल के ऊपर भी 1 2 3 नेम ही आना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे ये 1 3 2 लिखा हो, यानी कि स्पेलिंग या डॉट या एबीसी या लेटर्स का फ़र्क आ जाए, किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कोई चेंजिंग आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए, आपकी बिल्कुल चीज़ें सेम होनी चाहिए। एड्रेस, अब बात आती है एड्रेस की। लोग क्या करते हैं, अपना बिल का एड्रेस अपने बैंक की स्टेटमेंट से मैच करके लगाने की कोशिश करते हैं, और एड्रेस जो सेल सेंटर के ऊपर होता है उसके अंदर डॉट का भी फ़र्क आ गया तो अमेजोन रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि आपने जो बिल दिया है वो, और गूगल पे जो शो हो रहा है वो, और जो एड्रेस सेल सेंटर पर लगा हुआ है, ये 3 चीज़ें अमेजोन मैच करता है। तो बात आपने माइंड में रख लेनी है कि आपने इन चीज़ों को बनाते हुए गलती नहीं करनी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपना बिल को मैच करना है सेल सेंटर के एड्रेस से। आपका बिल के ऊपर जो एड्रेस है वही आपने लिखना है सेल सेंटर के ऊपर। इसके अलावा जो है आपने स्टेटमेंट का एड्रेस उससे मैच नहीं करना, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, बिल आपके पास आ गया, आपके पास पासपोर्ट आ गया, इसके ऊपर आपने अकाउंट बना लेना है। इससे होगा ये, जब भी आपका ये भी अकाउंट बनेगा तो ये भी डीएक्टिवेट होगा, ऐसा नहीं ये नहीं होगा, ये भी डीएक्टिवेट होगा। डीएक्टिवेट होने के बाद जब आप इनको बिल दोगे अकाउंट ओपन हो जाएगा। बस ये आपने मेक श्योर करना है कि आपके अपने नेम पे बिल होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग अगर किसी को सर्विस चाहिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है 032471044848, या फिर @e-commerce skills इंस्टाग्राम 1 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है। सॉरी, @e-commerce skills 1 के नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डीएम करके। वैसे ज़्यादातर मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, तो व्हाट्सएप पे ही करना। अच्छा, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब बात आ जाती है आपकी एलएलसी की। फर्ज कर लो एलएलसी या एलटीडी, आपने किसके ऊपर अकाउंट बनाना है। तो लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि अपना अकाउंट इनके ऊपर बना लेते हैं और साथ। अच्छा, आपने एक और भी चीज़ आपको पता होगी कि जब भी आपने अकाउंट बनाना है आपकी आइडेंटिटी आपकी ज़रूर लगेगी, चाहे वो पाकिस्तान की चाहे कहीं की भी, आपकी आइडेंटिटी हमेशा यूज़ होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी के ऊपर ही अमेजोन अकाउंट बनाने देता है, चाहे आप एलएलसी का यूज़ करो या एलटीडी का यूज़ करो। फर्ज कर लो आपने एलएलसी के ऊपर अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए समय बेस्ट वे है कि आप समय पहले अपनी पाकिस्तानी या किसी भी आइडेंटिटी के ऊपर अकाउंट बना के उसको बिल के थ्रू अप्रूव करा लो। यानी कि इस पूरे प्रोसेस को 1 मंथ लग जाएगा। ये आपका जब अप्रूव हो जाएगा उसके 2-3 वीक्स बाद आप एलएलसी या एलटीडी उसके ऊपर लगाओ, समय बेस्ट वे है। वरना होगा क्या कि अगर आपकी एलएलसी या एलटीडी के ऊपर आपने अकाउंट बना लिया और वो आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ, ठीक है, तो उसके ऊपर अमेजोन इतनी आसानी से रिएक्टिवेशन नहीं करता, ठीक है। उसके लिए भी हमें बिल ही रिक्वायर होता है, क्योंकि आपके पास एलएलसी की एलटीडी आपके पास वर्चुअल एड्रेस की होती है, तो उसके ऊपर आप जो है अपना बिल प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना ही उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह दे सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को यही मशवरा है कि आप समय पहले अपनी पाकिस्तानी या उस आइडेंटिटी की डिटेल को वेरीफाई करवा लो जिसके ऊपर आपके पास बिल आता है। उसको वेरीफाई करवाने के बाद में एलएलसी एलटीडी लीगल एंट्री के ऊपर जाके अपलोड कर दो, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे ये अकाउंट है फिर इस तरह अकाउंट बन जाएगा, बट ये डीएक्टिवेट हो जाएगा कि आप इसको बिल की वेरिफिकेशन करवाओ। बिल की वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप जो है इसके ऊपर अपना एलएलसी की एलटीडी निकालो, तो वो आपका सही काम करेगा। वो भी आपका एलएलसी की एलटीडी का ही अकाउंट काउंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये होगा कि वो बाद में उसके एलएलसी अटैच हुई होगी और उसमें ये होगा आपकी एलएलसी सेव हो जाती है। फर्ज कर लो आपका अकाउंट यहाँ पे लग गया, एलएलसी के ऊपर आपने अकाउंट बना लिया, ये अकाउंट एलएलसी के ऊपर अकाउंट आपने बना लिया। अब इसके ऊपर बिल का इशू आके आप बिल प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपकी पाकिस्तानी आईडी के, क्योंकि आपकी सिटीजनशिप का जो आपका आईडी कार्ड लगा होगा या पासपोर्ट लगा होगा उसके ऊपर ही अमेजोन बिल मांगेगा कि चले ठीक है आपके पास एलएलसी का नहीं है तो फिर हम अपने सिटीजनशिप का अपना दे दें, तो उसके ऊपर हम काम कर लेंगे। बट अगर नहीं है तो फिर आपका अकाउंट फंस जाएगा और आपकी एलएलसी भी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एलएलसी एक दफ़ा लग गई, ठीक है, यहाँ पे अगर सेटिंग में जाके एलएलसी आपको दिखा दूँ, अगर एलएलसी यहाँ पे एक दफ़ा आपकी लग गई तो वो वेस्ट आउट हो जाएगी, वो दोबारा अमेजोन के ऊपर कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं होगी। लोगों के अंदर एक और मिथ है कि फ़र्ज़ कर लो आपका नाम तो कुछ और है, आपने एलएलसी किसी और नेम पे बनाई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एलएलसी 1 2 3 स्टोर के नाम से है या एबीसी स्टोर के नाम से है, कोई मसला नहीं है। एबीसी एलएलसी बना लो, 1 2 3 एलएलसी बना लो, कोई मसला नहीं है। आपका नेम उसके साथ मैच होना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये
चीज़ें, आपकी एलएलसी अगर इस अकाउंट के ऊपर लग गई और वो अकाउंट जो है आपका सस्पेंड हो गया और वो नहीं खोल सके तो आपकी एलएलसी भी ज़ाया हो जाएगी। तो इस चीज़ से आपने बचना है। इसके अलावा किसी भी किस्म की सर्विसेज के लिए आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको अगर किसी भी चीज़ के अंदर हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको कुछ सीखने को मिले और आप काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अल्लाह हाफिज़।